हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि यूनिवर्स के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर लूसीफर को हराने के बाद साइटामा फिर से अपनी नॉर्मल सी बोरिंग जिंदगी में वापस चला जाता है और उसने शायद सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आगे चल के उसे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। वही दूसरी ओर जेनोस अपने आप को और भी ज्यादा एडवांस करने की कोशिश करता है और साइटामा के बराबर खड़े होने के मिशन पे बरकरार रहता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर कसेनो जेनोस के ऊपर कई रिपेयर और मॉडिफिकेशन करता है और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ मेटल नाइट ही कर सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चल के उसका सामना स्पेस के सबसे खतरनाक क्रीचर से होने वाला है। जहाँ तक बात करें गारो की, तो मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉर के बाद गारो ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। जब साइटामा ने गारो को आके हरा दिया था, उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी बैंक के डोजो में, जिससे कि वो अपने आप को और भी सुधार पाए। यहाँ पे हमें सुप्रीम गॉड के बारे में बताया जाता है और हीरो एसोसिएशन की टॉप सीक्रेट रिसर्च डॉक्यूमेंट के अनुसार सुप्रीम गॉड एक ऐसा क्रीचर है या फिर मैं कहूँ एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसका शरीर कई तारा मंडलों से बना है और उसके शरीर में काफी कॉस्मिक डस्ट भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस सुप्रीम गॉड का जन्म किसी और यूनिवर्स से हुआ था और इसका डिजास्टर लेवल गॉड से भी ऊपर माना जाता है और इसका सामना कोई भी जीवित प्राणी नहीं कर सकता। गॉड हीरो एसोसिएशन के टॉप सीक्रेट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में यही इसका नाम दिया गया है। गॉड एक काफी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है और इसके अंदर असीम ताकतें हैं और इसकी एनर्जी बॉल्स का सामना कोई भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया गया है कि ये एंटिटी एक इंसान से कांटेक्ट करने में सक्षम है और ये भी देखा गया कि ये एंटिटी अपनी ताकत इंसान को भी दे सकती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि होमलेस एम्परर के साथ भी यही हुआ था। यहाँ पे हमें चीता गर्ल के बारे में बताया जाता है और ये काफी कमाल की वॉरियर है और इसके अंदर नाइट विजन की भी शक्ति है और इसका डिजास्टर लेवल डीमन है। लूसीफर की पृथ्वी पे हमला करने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी और पूरी दुनिया में खौफ फैल गया था। कई शहर खंडर में बदल गए थे और पहली बार हीरो एसोसिएशन को सारे हीरोज को इकट्ठा करना पड़ा था रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और बिल्डिंग्स को फिर से बनाने के लिए। जब रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बाकी शहरों में काफी शांति बरकरार रही क्योंकि कई समय से जो अलग अलग जीव और मॉन्स्टर देखे जा रहे थे वो दिखना कम हो गए थे और गारो के हारने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन का भी खात्मा हो गया। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दूर कहीं किसी गैलेक्सी में चीजें किसी और ही प्रकार से चल रही है। एक खतरनाक एंटिटी आने वाली है। यहाँ हमें बैंक के डोजो का सीन दिखाया जाता है और बैंक इधर गारो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और गारो भी अपनी पूरी कोशिश करता है बैंक के ऊपर हमला करने की, लेकिन सिल्वरफैंग इजीली बच जाता है और वो कहता है क्या बात है, तुम्हारा स्टैमिना और स्पिरिट दोनों ही वापस आ चुके हैं। अच्छा है तुम पहले जैसे हो गए, स्वागत है तुम्हारा मेरे कमाल के डिसाइपल। तो यहाँ पे गारो मन में कहता है कि ये बात मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन इस बूढ़े आदमी के मार्शल आर्ट्स कोई मजाक नहीं है। हम इतनी देर से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसको देख के लग रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं थका। तो यहाँ से गारो जाने लगता है और सिल्वरफैंग पूछता है क्या हुआ, जा रहे हो? तो गारो कहता है हाँ, और वो मन में कहता है कि आखिरकार मैं फिर से मॉन्स्टर से इंसान बन चुका हूँ और अभी मुझे बहुत चीजें करनी है। अगर मुझे सिल्वरफैंग को हराना है तो मुझे काफी तगड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे गारो रास्ते से जा रहा होता है और वो कहता है कि ये तो एक बच्चा है, जब से मैं इंसान बना हूँ मैं उस बूढ़े आदमी के डोजो में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ट्रेनिंग ले रहा हूँ और तब से मुझे बाहर घूमने का समय भी नहीं मिला है। भले ही मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉर में काफी कमाल की ताकत मिल चुकी थी, लेकिन अंत में उस बूढ़े आदमी ने फिर भी मुझे हरा दिया और अपने डिसाइपल के तौर पे रख लिया, जैसे कि मैं खोया हुआ बच्चा हूँ। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, हो सकता है कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मकसद ढूंढना है। तभी वहाँ पे साइटामा और जेनोस खड़े होते हैं। इधर साइटामा कहता है वो देखो एक नया गेम, यार दिखने में तो काफी कमाल का लग रहा है। तो गारो कहता है ये बंदा ये वही है, ये पक्का वही है, कोई गलती नहीं हो रही मुझसे। ये गंजा आदमी वही है जो कि एकदम से सामने से आ गया था और इसके अंदर तो इतनी तगड़ी ताकत है कि मैं फुल्ली इवॉल्व होने के बाद भी इसका सामना नहीं कर पाया था। साइटामा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस गेम के किंग को हरा सकता हूँ? तो जेनोस कहता है हाँ जरूर मास्टर, आज तो आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। तो साइटामा कहता है वो क्या है ना, मेरे को इस गेम का इंटरनेट पे एक सीक्रेट मूव मिल गया था और साथ ही साथ चीट कोड्स भी। तो गारो यहाँ मन में कहता है मेरे ख्याल से जिस चीज की तलाश मैं कर रहा हूँ वो मुझे इसी बंदे के अंदर मिलेगी। या दूसरी ओर हमें मिल्की वे गैलेक्सी का एक हंटिंग प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है लीबा और यहाँ पे एक वॉरियर होती है चीता गर्ल एफी। वो सभी वॉरियर्स को गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और हमें दिखाया जाता है कि गॉड ने इनके प्लेनेट के ऊपर हमला किया होता है। यहाँ पे गॉड इजिली इन सबके अटैक से बच जाता है, फिर मैं कहूँ ये सारे लोग उस तक पहुंच भी नहीं पाते, उससे पहले ही गॉड अपने हाथों से फायर बना के इन सबको तबाह कर देता है। यहाँ पे एफी किसी तरह इसके अटैक से बच बचा के दूर कूद जाती है और कूदते ही साथ वो दोबारा से गॉड की तरफ बढ़ने लग जाती है उसको मारने के लिए, लेकिन गॉड उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और एफी कहती क्या
मैं तो अपने शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिला पा रही, ये हो क्या रहा है। और तभी गॉड उसको दूर फेंक देता है और एफी यहाँ पे बेहोश होने लग जाती है और कहती क्या इस हिसाब से तो हम हार जाएंगे और हमारी तबाही आ चुकी है। तब यहाँ पे गेम ओवर लिखा आता है और हमें दिखाया जाता है कि साइटामा इधर गेम खेल रहा होता है और हार चुका होता है। वो कहते हैं यार ये गेम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पे इनकी डोरबेल रिंग होती है और जेनोस बाहर जाता है, कहते हैं कौन, कुरियर सर्विस। तो यहाँ पे गारो खड़ा होता है, वो कहता है मैं साइटामा को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो इधर है। तो जेनोस कहता है गारो अगर तुम मास्टर को परेशान करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। तो गारो कहता है डीमन साइबोर्ग, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, हट जाओ। तो साइटामा कहते कौन है, अरे तुम तो बैंक के डिसाइबल हो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जेनोस कहते हैं मास्टर मुझे इजाजत दो और मैं इसको अपने इंसिनरेशन कैनन से उड़ा दूंगा। तो गारो कहता है साइटामा तुमने मुझे इतना ज्यादा मारा कि मैं फिर से इंसान बन गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढने के लिए तुम्हें हराना होगा। तो चलो तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। साइटामा कहता है नहीं। तो गारो कहते क्या मजाक कर रहे हो क्या या फिर डर चुके हो। तो साइटामा कहता है मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पे गारो उछलता है और वो साइटामा पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं मजाक करने आया हूँ। तो यहाँ पे तभी साइड में एक्सप्लोजन होता है और जेनस कहता है ये तो काफी तगड़ी एनर्जी सिग्नल्स है, क्या ये कोई जिंदा जीव है मास्टर, क्या आप चाहते हैं मैं जाके देखूं। तो साइटामा कहता है हाँ जरूर, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन लगा, मैं भी अपना हीरो आउटफिट पहन लेता हूँ, चलते हैं। तो गारो कहते हैं रुको साइटामा मुझसे दूर मत भागो। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं ये बिल्कुल यहीं पे होगा, क्या ये एक मॉन्स्टर है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि चीता गर्ल गिरी होती है और वो उठती है, वो कहती है मैं जिंदा बच गई, लगता है डायमेंशनल स्टोन काम कर गया और मैं उस जीव से बच के भाग पाई, उम्मीद है कि वो चीज मेरे साथ यहाँ तक नहीं आ गई। तो गारो कहते हैं एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, वैसे भी इस समय मेरे को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से है तो वो मॉन्स्टर ही है। तो यहाँ पे वो एफी पे अटैक करने वाला होता है लेकिन साइटामा उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता वो हम पे हमला करने वाली है। तो यहाँ पे एफी कहती है तुम जरूर इस प्लेनेट पे रहने वाले लोग होगे, मैं हंटिंग प्लेनेट से आई एफी हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, वैसे मैं तो खुद एक ऐसी चीज से बच के भाग रही हूँ जो की हद से ज्यादा खतरनाक है। तो जेनस कहता है इसका मतलब क्या तुम एक एलियन हो और वैसे भी हम तुम पे भरोसा क्यों करें। तो एफी कहती है चाहे तुम भरोसा करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे तुम्हें एक खतरे के बारे में सावधान करना है जिससे मैं बच के भाग रही हूँ। मल्टीवर्स में कई खतरनाक और ताकतवर दुश्मन रहते हैं लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है गॉड। तो साइटामा कहते हैं गॉड। तो एफी कहती है जिस गैलेक्सी में हम रहा करते हैं वो मल्टीवर्स में मौजूद एक डायमेंशन है, अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो डायमेंशन को तुम मोतियों की तरह मान सकते हो और जैसे हम मोतियों को धागे से जोड़ते हैं वैसे ही ये सारे के सारे डायमेंशन पाथवेज से कनेक्टेड है जो कि ब्लैक होल द्वारा बनाए गए हैं। आमतौर पर पाथवेज से कोई भी जीवित प्राणी नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी तगड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि वो हर चीज को खा जाती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। लेकिन ये जीव जो कि गॉड के नाम से जाने जाते हैं इन्होंने तो नेचर के लिमिट्स को ही तोड़ दिया है और इनके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होते, ये किसी भी डायमेंशन में या फिर किसी भी यूनिवर्स में कभी भी जा सकते हैं इन पाथवेज से। इसी वजह से उन्होंने कई ग्रह और तारामंडलों पे कब्जा किया है और तबाह किया है। तो जेनस कहता है इसका मतलब तुम्हारे प्लेनेट पे भी उन्होंने ही हमला किया था। तो एफी कहती है हाँ मेरे लोगों को बुरी तरह मारा गया और अब वो मेरी पूरी ही गैलेक्सी को टारगेट कर रहे हैं और खत्म कर देंगे। तो साइटामा कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो, लेकिन ये लोग सुनने में तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। तो जेनस कहता है मास्टर क्या आपको इसके बात पे भरोसा है। तो एफी कहती है मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, गॉड कई बार ऐसा करता है कि जो भी लोग दिमाग से कमजोर होते हैं या फिर जिन्होंने अपने जीने का मकसद खो दिया होता है, गॉड ऐसे लोगों को ताकत का लालच देते हैं और उसके बाद उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। इस वजह से इस ग्रह पे रहने वाले लोगों को, लेकिन इतने में यहाँ पे साइटामा बोलते हैं चिंता मत करो मैं बहुत ताकतवर हूँ। यहाँ पे आसमान में रोशनी होने लग जाती है और साइटामा कहता है इतनी जल्दी सुबह हो गई, आसमान तो अजीब सा लग रहा है। तो एफी बोलती है ये तो बहुत बुरा है, क्या इस प्लेनेट के साथ भी वही होने वाला है जो हमारे प्लेनेट के साथ हुआ था। तुम लोग भी वॉरियर्स हो है ना, तो तुम्हें अब लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो इधर आ चुका है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बॉम्ब होल से गॉड इधर आ रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।